Let us see some of the questions of real analysis. So first question is L is equals to integral is from 0 to 1 dx by 1 plus x to the power 8. Then first option is L will be less than 1 or L is greater than 1, L is less than pi by 4 or L is greater than pi by 4. तो इंटीग्रल हो गया हमारा L की वैल्यू है 0 to 1 dx by 1 प्लस एक्स टू द पावर 8. और अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 8 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, और जहाँ पर x की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है 0 और 1 के बीच में, क्योंकि हमें इसी पर इंटीग्रेट करना है. और जब वैल्यू लेस देन 1 होती है तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो वो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी. तो इन दैट केस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है. अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो उस केस में हम x टू द पावर 8 को जो है ग्रेटर कर देती है. नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ दी साइड्स, दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी ग्रेटर 1 प्लस एक्स टू द पावर 8. इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये ग्रेटर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 8. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to 1 एंड dx 0 to 1 dx. ये जो है हमारा इंटीग्रल है tan इनवर्स x का, और लिमिट लग गई 1 to 0 to 1 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन बाय दिस टर्म. और यहाँ पर हम L मेंशन कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये L के बराबर है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1, 0 का 0 ही हो जाएगा. दिस इज़ ग्रेटर लेस देन 1 L. और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan pi by 4 less than L. This will get cancelled. Pi by 4 less than L. Okay, so L D option is correct, और क्योंकि D correct है तो C option will be wrong. Now if we see कि 1 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो ये वाला नंबर ग्रेटर होगा. अभी भी जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है. अब बट यहाँ पर क्या है कि अभी 1 में हम कुछ और ऐड कर रहे हैं तो ये वाला साइड ग्रेटर हो गया. और इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर ये 1 ही रहेगा. इक्वालिटी, ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to 1 dx. दिस इज़ ग्रेटर 0 to 1 dx बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8. दिस इज़ L ग्रेटर देन, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और लिमिट लग जाएगी 0 to 1. दिस इज़ 1 और हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट L इज़ लेस देन 1 और L इज़ 1 इज़ ग्रेटर देन L, एंड B ऑप्शन वो रॉन्ग हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट लैम्डा is greater than 0 and fx is equals to 1 minus e to the power minus lambda x for x greater than 0. Then for t greater than 0, e to the power minus tx d of f of x is integrated from 0 to infinity equals, a option is lambda by lambda plus t, b lambda by lambda minus t, c is 0 and d is infinity. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसकी फॉर्म देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन है एंड डी ऑफ, यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है. तो ये जो फॉर्मेशन होती है वो हमारी रिमान स्टिल्ज इंटीग्रल की होती है, ठीक है. और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं. तो ये वही सेम फॉर्म है. तो हमें इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन इज़, यहाँ पर e टू द पावर माइनस टी एक्स मैंशन है और d ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंशन है और इंटीग्रेशन है 0 to इन्फिनिटी. तो उसमें हम पहले ये वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं. तो वैल्यू पुट कर लेते हैं. इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी एक्स एंड d ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स. तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है. इस वाले फंक्शन को जो d के बाद है पहले उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर जो हमें पूरा आंसर मिलता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं. तो डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे दिस विल बी 0, ये हट जाएगा ये वाला टर्म और इसका दोबारा से हो जाएगा. तो नेगेटिव e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स आ जाएगा
और इसका जब हम दोबारा से करेंगे तो माइनस लैम्डा आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लैम्डा ई टू द पावर एक्स वी विल गेट. सो दिस इज इन्फिनिटी 0 to infinity e to the power माइनस टी एक्स एंड डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर 0 प्लस लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स 0 to infinity माइनस टी. ओके, एंड लैम्डा आगे लगा देते हैं, एक्स भी है यहाँ पर, लैम्डा एक्स. ओके, नाउ ये हमारा पूरा इंटीग्रेट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में. लैम्डा को हम बाहर कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट एंड 0 to इन्फिनिटी. पावर अगर हम ऐड करें तो दिस विल बी ई टू द पावर, नेगेटिव को कॉमन लेते हैं, टी प्लस लैम्डा एक्स एंड डी एक्स. एंड इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दिस विल बी लैम्डा ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस टी प्लस लैम्डा होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स. और ये कांस्टेंट वापस से डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पर लगा देते हैं, टी प्लस 16. ओके, नाउ लिमिट इज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी माइनस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस टी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ई टू द माइनस ई टू द पावर 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो ये हो जाएगा पूरा इन्फिनिटी, मतलब ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी. 0 पुट करेंगे तो ई टू द पावर 0. सो दिस विल बी 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा लैम्डा प्लस टी. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, दिस विल बी लैम्डा बाय लैम्डा प्लस टी. ओके, सो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. Option A is correct. B, C, D are wrong. Moving on to next question. Let A be a positive real number. Which of the following integrals are convergent? So first option is 0 to A. Integral is from 0 to A 1 by x to the power 4 dx. तो first से start कर लेते हैं. Integral is from 0 to A 1 by x to the power 4 dx. तो यहाँ पर हम 0 को t से चेंज कर रहे हैं एंड आर लिमिट t इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स 0. ठीक है, और यह जगह यहाँ पर 1 बाय एक्स टू द पावर 4 dx. ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड ना हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं t से, और फिर लिमिट जो है उस पॉइंट के टूवर्ड्स अप्रोच करवा सकते हैं. ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -4, इंटीग्रेशन करने पे +1 लग जाएगा, -4 +1 एंड लिमिट इज़ फ्रॉम t to a where limit t is tending towards 0. this will be -3, so negative -1/3 एंड लिमिट हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1/x³ एंड इट इज़ फ्रॉम t to a. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं 1/3, स्टिल लिमिट हमारी यहाँ पर है, और ये हो जाएगा 1/a² माइनस 1/क्यूब एंड दिस साइड ऑल्सो क्यूब. लिमिट t टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -3a³ पॉजिटिव 1/t³. लिमिट इससे हम हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर t नहीं है, लिमिट इस वाले में लग जाएगी where t is tending towards 0. so 1/0 is equals to infinity. ये तो हमारे पास कोई फाइनाइट हो जाएगा, बट दिस विल बी इन्फिनिटी क्योंकि a जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है हमें, तो इधर से हमें इन्फिनिटी मिल रहा है. दैट मीन्स कि ये वाला हमारा डाइवर्जेंट आ रहा है. ओके, अगर आप सिंपल नहीं भी इसको लिमिट लिख रहे हो तो भी आंसर, अगर हमें सिर्फ इतना बताना है कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, तो भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा. बट दिस इज़ अ प्रॉपर वे टू डू. बी ऑप्शन चेक करते हैं अब हम. सो ए इज़ रॉन्ग. ओके, क्योंकि वो डाइवर्जेंट है तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया. हमें सिर्फ कन्वर्जेंट बताना है. नाउ बी इज़ फ्रॉम 0 to a 1/√x dx. एंड यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट को चेंज कर सकते हैं t to a एंड लिमिट t इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और इसका इंटीग्रल कर देंगे
ये हो जाएगा x की पावर -½ और इंटीग्रेशन करने पे +1 -½ +1 एंड लिमिट इज़ फ्रॉम t टू a, और यहाँ पर हमारी लिमिट लग गई एंड दिस विल बी 1 में से हाफ कैंसिल हुआ 1/2 और 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा पॉजिटिव का हाफ, तो ये हो जाएगा x की पावर सिंपल हाफ, ये हो जाएगा लिमिट t टू a एंड दिस t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस विल बी 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे हम इसे एंड 1/2, और इस पे लिमिट जो है सिर्फ इस वाले पे वर्क करेगी क्योंकि यहाँ पर t है ही नहीं, और जब 0 के टुवर्ड्स टेंड करेंगे तो ये हमारे पास हट जाएगा, 0 आ जाएगा, दिस विल बी 1/2 विच इज़ अ फाइनाइट लिमिट। तो ये वाला इंटीग्रल हमारा हो गया कन्वर्जेंट। ओके, तो b इज़ करेक्ट, a फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इंटीग्रल 1/x log x एंड इंटीग्रल है हमारा फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी। ओके, तो t से रिप्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी को, यहाँ पर आ जाएगा 4 और लिमिट हमारी t इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, दिस विल बी dx x बाय log x। इसका इंटीग्रल करेंगे सो वी विल गेट log ऑफ log x, क्योंकि अगर मान लो आप इसका डिफरेंशिएट कर रहे हो log ऑफ log x का, तो ये हमारे पास आ जाएगा log, ये x की तरह एक्ट कर रहा है तो 1/log x, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है log x का 1/x, तो इस केस में ये पूरा x की तरह एक्ट कर रहा है, ये हमने लिख दिया। इसका दोबारा से जब हम करेंगे log x का तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x, ठीक है। और इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हमें वापस से ये मिल जाएगा, सो वी गॉट log ऑफ log x और लिमिट लग जाएगी हमारे पास 4 टू t, और वेयर t इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ log t माइनस log ऑफ log 4। यहाँ से तो हमें एक फाइनाइट टर्म मिल सकती है, बट क्योंकि ये वाला जो टर्म है यहाँ पर t हमारा इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कर रहा है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये इसका फिर से इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी दोबारा से इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गई डाइवर्जेंट इस वाले टर्म की वजह से, क्योंकि इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारा डाइवर्जेंट हो गया। सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि हमसे कन्वर्जेंट पूछा है। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी इज़ यहाँ पर है इंटीग्रेट करना है हमें 1/x log x का होल स्क्वायर है एंड dx इंटीग्रल इज़ फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी, वही सेम काम करेंगे, t से इसको रिप्लेस कर देंगे और अब इंटीग्रल 5 टू t है वेयर लिमिट t इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एंड dx x log x का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड पर रखते हैं। अब देखिए वहाँ पर हमें इंटीग्रल करना किसका है 1/x एंड टू दी लॉग का log x टू दी होल पावर स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रल करना है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1/log x को हमने पुट कर दिया सपोज t, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, पहले हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log x टू दी होल पावर -1 t, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 पावर आगे आ गई और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, दिस विल बी -2। इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। अब जो हमें पुट करना है ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज -1/x और log x का होल स्क्वायर, नेगेटिव पावर थी नीचे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप देखो ये पूरा ही टर्म हमें यहाँ पर मिल गया, तो इसकी जगह पर हम सिंपल -dt कर सकते हैं एंड ओके dx इंक्लूड हो गया ना इसमें भी, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया -dt, क्योंकि ये नेगेटिव साइन नहीं है तो हम इस साइड शिफ्ट करके नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और ये हमारे पास इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आएगा माइनस का t, और t की वैल्यू थी क्या, अगर हमने पुट किया था 1/log x को t, तो वैल्यू पुट कर देते हैं वापस से, सो वी विल गेट -1/log x और इसको लिख सकते हैं -log x की पावर -1। ओके,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरे को इंटीग्रेट करा और इंटीग्रेट करने पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस लॉग एक्स का इन्वर्स। तो सिंपली हम डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ से यूज़ कर ले रहे हैं, नेगेटिव और लॉग एक्स का इन्वर्स। लिमिट लग गई हमारी 5 to t वेयर t इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, दिस विल बी लॉग और जस्ट अ सेकेंड माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास t और ये होल इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस विल बी लॉग 5 इनवर्स। और यहाँ पे लिमिट हमारे पास चल रही है, अगेन लिमिट, इसमें सिर्फ लिमिट हम लगा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे t का टर्म है ही नहीं। सो -1/log t where t is tending towards infinity plus 1/log 5। ओके, सो ये तो हमारे पास एक फाइनाइट टर्म देगा, और जब हम इसमें लिमिट इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कराएंगे t की, सो दिस विल बी इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो एक फाइनाइट टर्म मिल रही है, दैट मीन्स दिस इज कन्वर्जेंट, और हमें कन्वर्जेंट ही फाइंड करना था, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें हमारे दो ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज बी और डी इसमें हमारा करेक्ट है, और ए एंड सी आर इनकरेक्ट। Moving on to next question, let alpha is equals to 1/1 plus t square dt and the integral is from 0 to infinity. Which of the followings are true? First is d, we have to differentiate alpha with respect to t, that is equals to 1/1 plus t square. Second option is alpha is a rational number. Third is log alpha is equals to 1, and last one is sin alpha is equals to 1. तो alpha की वैल्यू हमें given है 0 to infinity 1/1 plus t square dt। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं कि आ क्या रही है, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस में हमें अल्फ़ा की वैल्यू की ज़रूरत है। सो दिस इज़ tan इनवर्स t, और लिमिट हमारी आ गई फ्रॉम 0 to infinity, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, ये तो हमारा 0 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारा जाता है π/2 पे, नॉट डिफाइंड, तो tan π/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू π/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई π/2। पहला ऑप्शन था हमारे पास कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, सो वी विल गेट 1 + t², विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करोगे फिर 0 आ जाएगा t के रिस्पेक्ट में। बी ऑप्शन था कि अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। फॉर बी ऑप्शन इज अल्फ़ा इज़ अ रैशनल नंबर, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, पाई हमारा इरेशनल है। थर्ड पे आ जाते हैं लॉग अल्फ़ा। ओके, सो लॉग और अल्फ़ा की वैल्यू π/2, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो थर्ड भी हमारा इनकरेक्ट है। लास्ट डी ऑप्शन है साइन अल्फ़ा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, सो साइन π/2 इज इक्वल्स टू 1, या ये करेक्ट है, तो लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। सो इस वीडियो में बस इतना ही, हमने कुछ क्वेश्चंस रिमान इंटीग्रल से लिए थे, एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, जिसमें बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस की, रिमान इंटीग्रल से रिलेटेड एग्जांपल्स या फिर स्टिल्जिस इंटीग्रल से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग वो देख सकते हो। एंड थैंक यू।